हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हुई है। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। फुल ट्यूटोरियल आपको आगे को मिल जाएगा। पहले हम चोली बनाएंगे, उसके बाद घेरा बनाएंगे और लास्ट में हम इसी वीडियो में कैप भी बनाएंगे, ठीक है। और ये घेरा अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 ही ये दीजिएगा जो हमने केबल दिए हुए हैं, ठीक है। 5 देंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। 5 केबल में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको ज़्यादा घेरा देना है तो आप इसमें 6 केबल दे सकते हैं। इसका मेजरमेंट दे देती हूँ मैं सबसे पहले आपको, उसी हिसाब से आप बनाइएगा। देखिए घेरा तो हमने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है। इसका घेरा वैसे 1.5 से 2 इंच का ही होना चाहिए था, लेकिन ये 2.5 इंच के आसपास हो गया है, ठीक है। घेरा थोड़ा बड़ा ही हो गया। अगर आपको छोटा करना है तो कर सकते हैं। कई लोगों को घेरे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए 1 इंच इसकी चोली है और आधा इंच का हमने इसमें बाजू बनाया हुआ है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के पोशाक से मेजरमेंट ले लीजिएगा। अगर सेम मेजरमेंट से मैं आपने बनाया है तो बना लीजिएगा। अगर थोड़ा छोटा या बड़ा बनाना है तो इसमें फंदे कम कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की आपको और पोशाकें बनानी है तो आपको मेरे चैनल पे सारी वीडियो मिल जाएगी। कुछ पोशाकें मेरे पास यहीं पे हैं, मैं उनको दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनी हुई है। ये देखिए 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी। और ये देखिए, और एक और पोशाक मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने क्रोशेट से बनाई हुई है। ये देखिए इसकी जो चोली है वो तो मैंने नीडल से बनाई है, बाकी इसका जो घेरा है वो क्रोशेट से बना हुआ है। आपको इस क्रोशेट वाला जो घेरा बनाया है इसकी वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा या मैं इस घेरे की वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमने कैप भी बनाई हुई है, ये देखिए। तो कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको चैनल पे अगर इनके लिंक नहीं मिल रही, इनकी वीडियो नहीं मिल रही, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर पे भी बनाने हो तो हम ऑर्डर पे भी ऐसी ड्रेसें बनाते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूँगी और सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी वीडियो में हमने इसकी चोली, घेरा और कैप तीनों ही ऐड किए हुए हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। पहले एक बार देख लीजिए, उसी के बाद इसको बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस पोशाक को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 14 फंदे ले लिए, ठीक है। 14 फंदों को हम 3 रो बना लेंगे पर्ल में। देखिए इस तरह से, ठीक है। 3 रो बना लेते हैं। ये फ्रंट वाली पहली रो है, इसके बाद बैक वाली रो बनाएंगे, वो भी पर्ल में बनाएंगे, उसके बाद फ्रंट वाली रो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं 3 रो। देखिए 3 रो कंप्लीट कर ले। अब हम आगे बैक साइड की चौथी रो में, यहाँ पे ये कलर है मेरे पास, एक शेड वाला और एक ये सिंपल वाला। तो मैं आगे को इसको शेड वाला कलर लगा लेती हूँ यहाँ पे। आप एक ही कलर का बना सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 फंदे बना लिए हमने, इनको इसको कट करके यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। देखिए कट करके नोट लगा लिया। अब ये जो धागे हमारे पास हैं इनको हम इस तरह से दबा लेंगे, ठीक है। और ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बैक रो कंप्लीट करके आगे हम फ्रंट वाली रो में, जिसमें हम डिवाइड करेंगे फंदों को, ठीक है। 5th रो है ये। यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिएगा, पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया, धागे को पीछे करेंगे, तीसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर देखिए धागा आगे करेंगे, 1 जाली, फिर धागा आगे करेंगे, 2 जाली, फिर धागा आगे करेंगे, 3 जाली, फिर धागा आगे करेंगे, 4 जाली। 4 जाली हम लगातार देंगे। 4 जाली लगातार देने के बाद एक सिंपल फंदा बना लेंगे, फिर से हम 4 जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 जाली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, ठीक है। 8 बार जालियां दे दी हमने। लास्ट में 2 फंदे रह गए हमारे,
एक उल्टा बनाएंगे जो हम बॉर्डर के लिए बनाते हैं, ठीक है। एक उल्टा और एक सीधा। लास्ट फंदा सीधा मैं इसलिए बनाती हूँ फिनिशिंग के लिए, आप इसको भी उल्टा बना सकते हैं, बस बैक साइड से फिर इसको सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली जाली दे दी, मतलब 8 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 जालियाँ आएंगी, चारों में हमारे एक एक दो दो फंदे बढ़ते हैं, एक जाली में 2 फंदे। अब हम बैक वाली रो बनाएंगे। बैक वाली रो हमको सिंपल बना लेनी है, ऐसे पर्ल में उल्टी उल्टी, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। एक जाली कंप्लीट करके हम आगे दूसरी जाली में। देखिए दूसरी जाली कैसे बनाएंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा उल्टा बना लेंगे बॉर्डर के लिए, धागे को पीछे कर लेंगे, ठीक है। एक फंदा, उसके बाद सीधा और दूसरा फंदा सीधा, ये देखिए। अब ये जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे पहली जाली, ठीक है। पहली जाली देंगे तो उसके साथ एक जाली और देंगे, इस फंदे को हम गिन भी लेंगे, ठीक है। ये बाजू वाला फंदा है, 1 और ये 2 सिंपल, तीसरा सिंपल, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली देंगे एक फंदे में, फिर दूसरी जाली देंगे बैक वाले पार्ट के फंदे में, ठीक है। गिन भी लेंगे दूसरी जाली के फंदे को, 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये फिर चौथा। 4 फंदे हमारे बैक पार्ट में हो चुके हैं। फिर धागा आगे करेंगे, फिर से जाली देंगे, पहली जाली इस फंदे में देंगे, दूसरी जाली हम बाजू वाले फंदे में देंगे और गिनेंगे 1, 2 और ये 3, ठीक है। फिर हम धागा आगे करके एक फंदे में जाली देंगे और एक फंदे में जब हम जाली देते हैं उसके बाद दूसरी भी जाली भी उसी के साथ दे देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट का फंदा है, 1 और ये 2, और ये 2 लास्ट के फ्रंट के ही हैं लेकिन ये बॉर्डर में आएंगे, ठीक है। एक लास्ट वाले फंदे को मैं हमेशा सीधा ही बनाती हूँ फिनिशिंग के लिए, ये देखिए। तो ये 2 जाली कंप्लीट हो गई है। अगर आप 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें एक बार जाली और दे दीजिएगा, ठीक है। ये हम 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 2 ही जालियाँ इसमें देंगे और हम इसको पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैं कभी कभी 12 फंदों का भी बना लेती हूँ, आज मैंने सोचा चलो 2 फंदे और देखते हैं इसमें कैसी चोली आती है, ठीक है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। देखिए 2 बार जाली दे दी, मतलब 16 फंदे हमारे पास कंप्लीट बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 30 फंदे हो गए, ठीक है। 30 फंदों में हम देखिए अब बाजू अलग करेंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा हमने उल्टा बना लिया बॉर्डर का, ठीक है। 2 फंदे और ये 3 और ये 4 और ये 5, देखिए 5 फंदे हमने फ्रंट साइड के बना लिए। अब देखिए इस जाली से इस जाली तक के जो फंदे हैं वो बाजू में आएंगे। यहाँ पे मैं कलर इसको जो हमने गले के बॉर्डर में लगाया था वही लगा लूँगी और इस बार देखिए धागा मैं इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ यहीं से लगा लूँगी, ठीक है। एक और इसको डबल करके ही बना लेंगे जिससे हमारे धागा दिखे ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों का हमारा ये बाजू हो चुका है। यहीं से वापस हो जाएंगे इन्हीं 7 फंदों को, मतलब ये बाजू हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा धागा है इसको बाद में हम सिलने के टाइम पे टाइट कर लेंगे। तो देखिए ये हम बैक रो से 7 फंदों को, सिर्फ बाजू के फंदों को बना लेंगे इस जाली से उस जाली तक, इतनी, ठीक है। ये देखिए पहला रो बनाया, दूसरा रो उल्टा बनाया, अब हम परले में बना लेंगे बॉर्डर, जैसा बॉर्डर हमने गले में दिया था 7 फंदों को, ठीक है। ये देखिए ये 7 फंदे हैं, फिर इनको एक बार और बनाएंगे। तो पहली रो फ्रंट साइड की अगर हम गिने, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी रो है और ये लास्ट रो हम बनाते 5वीं रो। तो पहली तो हमने सीधी सीधी बनाई थी, फिर बैक वाली उल्टी बनी थी, दूसरी, फिर तीसरे में हमने पर्ले में बना ली थी, तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी, ठीक है। ये छठी रो है। अब ये हम फंदे बंद कर लेंगे इसके। बॉर्डर कंप्लीट हो गया हमारा। 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को इसी में लेके 2 का 1, फिर 2 फंदों का 1, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। धागे को कट कर लेंगे,
थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि हमने बाजू सिलेंगे इससे। ये देखिए, ठीक है, ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई और ये धागा जो है इसको सिलने के टाइम पे हम यूज़ करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट के फंदों को बनाएंगे। देखिए, ये धागा हमारा यहीं पे है, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे बैक साइड के हैं। फिर जाली आ गई है, इस जाली से ये जो दूसरी जाली है यहाँ तक के फंदे हमारे बाजू के रहेंगे, ये फ्रंट वाले रहेंगे और ये बाजू के रहेंगे इतने। ठीक है, 7 फंदे। तो यहाँ से हम फिर से वही कलर लगा लेते हैं जो हमने गले के बॉर्डर में लगाया था, उसी तरीके से लगा लेंगे, वो थोड़ा इजी रह रहा है, इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं रह रही। ठीक है, ऐसे एक, ये पहली रो है, इसमें देख लीजिए कितनी रो बनानी है। ठीक है, 2 3 4 5 में ही इस धागे को छोड़ दूंगी मैं, 6 और ये 7 फंदे बनाने हमको सिर्फ ये वाले बाजू वाले। पहली रो में हमने सीधा बना लिया, मतलब यहाँ से बना लिया, धागा चेंज किया था ना। ये दूसरी रो बना रहे हम बैक साइड की, और इस धागे को हम इस तरह से लपेट लेंगे। छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं, अगर कलर चेंज करना होता है तो धागों का बड़ी दिक्कत होती है, जिससे वो खुल भी जाते हैं कभी कभी, तो इनको यहीं पे ऐसे छुपा देना है। ठीक है, पहली रो में हमने धागा चेंज किया, दूसरी उल्टी बना लिए, धागा आगे करेंगे, तीसरी रो देखिए हम परले में बनाएंगे सीधे साइड, मतलब बॉर्डर दे देंगे अब सीधे। ठीक है, ये तीसरी रो बना रहे हैं हम, जब हमने धागे चेंज किया था तीसरी, फिर बैक साइड की बनाएंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। ये तीसरी रो है। ठीक है, 1 2, चौथी रो है, चौथी रो कंप्लीट हो गई है। ये 5वीं रो है, 5 रो बनानी है हमको टोटल। ठीक है, सीधे साइड से हम धागा चेंज करेंगे पहला, दूसरी साइड से उल्टा बनाएंगे दूसरा, तीसरी साइड से फ्रंट में उल्टा बनाएंगे तीसरा, फिर चौथा बैक साइड का, 5वां फ्रंट साइड का। 5 रो कंप्लीट करके इन फंदों को हम बंद कर लेंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको भी हम नोट लगा लेंगे और थोड़ा लंबा कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी दूसरी बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो फ्रंट वाले फंदे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 फंदे हैं, इनको बना लेंगे हम। देखिए, 1 2 3 ही बनाएंगे और 2 फंदे हमारे बॉर्डर के आएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, ये देखिए हमारी 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक में जो चोली बनाते हैं हम, वो कंप्लीट हो गई है। एक रो इसको बना लेते हैं पहले, बैक वाली। बारह फंदों की चोली में दिखाऊंगी आपको कौन से उसमें बनाई है। ये 14 फंदों की है। 14 फंदों में हमने एक एक फंदा फ्रंट में एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि फ्रंट में बिल्कुल भी, फ्रंट वाले पार्ट बिल्कुल छोटे से दिखते हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये बनाने के बाद आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है जो एकदम छोटी सी नज़र आती है। देखिए, इसमें बनाई है हमने, ये देखिए बिल्कुल 2 फंदों की रहती है, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिए, इस बार थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। ठीक है, ये चोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें घेरा बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने चोली कंप्लीट कर ली। अब इसी में हम घेरा बनाएंगे। घेरे बनाने के लिए हमको यहाँ पे 40 या 42 फंदे चाहिए, वैसे तो 40 फंदों में ही हो जाएगा, तो इनको हम बढ़ा लेंगे। टोटल 16 फंदे हैं। ठीक है,
16 फंदों को हम फ्रंट साइड से देखिए, पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब पूरे रो में हम इस तरह से जाली देंगे। देखिए 1 2 3 4 लास्ट तक देंगे। ठीक है, तो चलिए दे लेते हैं इसमें जाली। देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 फंदे रहे हैं, इन फंदों में भी हम एक जाली देंगे। धागे को आगे किया हमने ऐसे, क्योंकि ये उल्टा बनाना है हमको। ठीक है, धागे को आगे किया और लपेट लिया ऐसे, ये भी जाली हो गई हमारी। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक रो में हमारी पूरी जाली आ गई। बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं पूरा इसको। ठीक है, फिर देखते हैं कितने फंदे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी रो हम पर्ल में ही बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 29 फंदे कर लिए, 29 फंदे। ठीक है, अब हमको 11 फंदे और चाहिए, 11 या 13। इसमें हम 40 या 42 फंदे बना लेंगे। ठीक है, तो 11 बार जाली और देंगे हम। देखिए पहले फंदा ऐसे बना लेंगे, दूसरा हम उल्टा बनाएंगे। इस बार हम जाली नहीं देंगे, बल्कि दो नहीं, एक ही फंदा बनाएंगे और ऐसे उंगली में लपेटते हुए 11 फंदे बढ़ाने हमने। 1 2 फंदा बनाने के बाद फिर बनाएंगे एक और 2 3, देखते हैं कितने फंदे बढ़ते हैं ऐसे, 4 5, यहाँ पे हम 3 फंदे बना लेते हैं, 6 7 8 9, यहाँ पे भी 3 फंदे बना लेंगे, 2 3, देखिए 10 9 10 हो गए, 9 हो गए थे, 10 और ये लास्ट फंदा 11, 40 फंदे बना लेते टोटल। ठीक है, अब धागा आगे करेंगे, इनको एक उल्टा एक सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल ये बैक रो बना लेते हैं, उसके बाद गिन लेते हैं। जो भी हमारे पास फंदे कम हैं बैक रो में बढ़ा लेंगे हम इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, गिनते हुए जाएंगे। और ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे टोटल फंदे 42 हो चुके हैं, या 40 कर लीजिए या तो 42 कर लीजिए। बैक साइड में मैंने एक फंदा बढ़ाया था क्योंकि 41 फंदे हो रहे थे, कहीं पे भी एक फंदा बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, अब हम इसमें केबल देंगे। पहला फंदा हमने ऐसे बना लिया, दूसरा उल्टा बना लिया, धागे को पीछे करेंगे और 1 और 2 फंदे सिंपल सीधे बना लिए। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे। अब 4 फंदों में केबल देंगे, 2 फंदों में पहले देंगे, 2 फंदों में बाद में। धागा आगे करेंगे और इस फंदे को हम पहले बना लेंगे जाली देते हुए दूसरे वाले को, और इसी के बाद पहला वाला भी बना लेंगे। फंदों को अभी गिराएंगे नहीं। देखिए दोनों बनने के बाद हम इन दोनों फंदों को साथ में गिरा देंगे। ठीक है, अब ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों में से केबल बनेगा हमारा इस तरह से। पहला फंदा छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे, फंदा गिराएंगे नहीं अभी, पहले फंदे को भी बना लेंगे, अब गिरा लेंगे दोनों फंदों को। तो ये केबल हमारा बार बार रिपीट होगा। केबल के तुरंत बाद हम एक फंदे में जाली दे देंगे और एक फंदा हम सिंपल बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर केबल वही रिपीट आएगा। पहला फंदा छोड़ेंगे, दूसरे फंदे में हम इस तरह से जाली देते हुए बनाएंगे और पहला फंदा फिर बनाएंगे और दोनों फंदों को साथ में स्किप करेंगे। फिर 2 फंदों में फिर केबल देंगे, पहले फंदे को छोड़ के दूसरा फंदा इस तरह से बैक साइड से बनाएंगे और पहला फंदा हम आगे से ऐसे फ्रंट साइड से बनाएंगे। ये दूसरा केबल कंप्लीट। जब भी हमारा दूसरा केबल कंप्लीट होगा हम एक फंदे में जाली देंगे और एक फंदे को सिंपल सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जब भी हम केबल शुरू करेंगे जाली देंगे, केबल ख़त्म करेंगे जाली देंगे। इसी जाली से हमारा ये घेरा बढ़ेगा, घेरे के फंदे। ठीक है, 2 फंदों में हम पहले केबल देंगे, पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे जाली देते हुए और इस फंदे को हम ऐसे सिंपल बना लेंगे, दोनों को छोड़ देंगे। फिर पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा बना लेंगे और पहले फंदे को इस साइड आगे साइड से ऐसे बना लेंगे।
फिर तुरंत हम धागा आगे करेंगे और एक फंदे में जाली दे देंगे। एक फंदे में जाली देंगे, दूसरा फंदा हम सिंपल बनाएंगे, इस साइड भी हमारी जाली आएगी, धागा आगे करेंगे, साथ में केबल, पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा बना लेंगे जाली के साथ, उसके बाद पहला फंदा बना लेंगे और बैक साइड से हम दो फंदों को दूसरा वाला पहले बनाएंगे और पहला वाला बाद में बनाएंगे। ये केबल है, धागा आगे करेंगे, बार बार वही रिपीट करते जाएंगे हम, ठीक है। एक फंदे में जाली देंगे, एक फंदे को सिंपल बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदों का केबल देंगे, पहला फंदा हम ऐसे बनाएंगे जाली देते हुए और दूसरे फंदे को हम सिंपल बनाएंगे। फिर दो फंदे और रहेंगे, एक फंदा छोड़ के दूसरा फंदा बैक साइड से और पहला वाला फंदा फ्रंट साइड से। ये कंप्लीट होगी। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे, एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदों में पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में हम जाली देंगे केबल बनाते हुए। ये देखिए धागा आगे ही है और जाली भी देंगे, ये हो गया। और दूसरा फंदा हम सिंपल बनाएंगे, उसके बाद इसी तरह से हमारा ये बनता जाएगा। लास्ट फंदे देखिए, एक फंदे में जाली दी, एक फंदा सिंपल बना लिया, धागा आगे करेंगे और लास्ट के दो फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे, एक उल्टा एक सीधा, ठीक है। तो देखिए एक रो में हमने केबल दे दिया है फ्रंट वाली रो में। अब बैक रो कंप्लीट करके फिर से दूसरी वाली फ्रंट रो में आ गए हम, जब केबल देना शुरू किया था हमने। दूसरी बार केबल देंगे और इसी तरह से हर बार केबल देंगे। देखिए दो फंदे हमने बॉर्डर के बना लेने हमेशा ऐसे ही, और ये जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहले केबल में हमारे दो फंदे थे, अब देखिए एक दो तीन फंदे हो गए। इसके बाद वाले केबल में चार हो जाएंगे, फिर पांच हो जाएंगे क्योंकि जाली दे रहे हैं हम, ठीक है। तो तीन फंदे सिंपल बनाने के बाद धागा आगे करेंगे। कभी भी आपको जाली देनी होगी तो ये चार फंदों का जो केबल है उससे इस साइड भी और इस साइड भी आपको जाली देनी है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। धागा आगे ही है हमारा, फिर वही पैटर्न हमारा यूज होगा। पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को हम इस तरह से जाली देते हुए बना लेंगे। ये देखिए ऐसे जाली भी देंगे और बना भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला वाला फंदा बना लेंगे ऐसे, ये हो गया। फिर इन दो फंदों में केबल देंगे, वही उसी तरीके से बैक साइड से पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा बना लेंगे और दूसरा पहला वाला फंदा फ्रंट साइड से बना लेंगे और उसी तरह से हम धागा आगे करेंगे और तुरंत जाली दे देंगे। जाली दे करके पिछली बार हमने एक ही सिंपल बनाया था, लेकिन अब जाली से बढ़ रहे हैं तो कितने सिंपल बनाने हमको, एक दो और ये तीन, देखिए, ठीक है। ये जाली से हमारे बीच वाले फंदे बढ़ रहे हैं। केबल हमारा सेम ही आएगा, बस जाली से बीच वाले फंदे बढ़ेंगे। फिर केबल आ गया, केबल आने से पहले हम धागा आगे करके जाली देने के लिए बनाएंगे। दो फंदों को बनाएंगे हम, पहले वाले फंदे को छोड़ के दूसरा फंदा बनाएंगे जाली देते हुए। अब आपको समझ में आ गया होगा केबल, ठीक है। दो फंदों को हम ऐसे बनाएंगे और उसके बाद दो फंदों का केबल हम ऐसे एक बैक साइड से एक फ्रंट साइड से बनाएंगे और केबल के तुरंत बाद हम जाली देंगे और तब तक इन फंदों को सिंपल बनाएंगे जब तक हमारा केबल ना आ जाए, क्योंकि ये फंदे बढ़ते जाएंगे हमारे। पहले दो थे, अब चार हो गए, फिर छः हो जाएंगे, इस तरह से। अब ये फिर से केबल आ गया है, धागा आगे करेंगे, पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में केबल देंगे और ये देखिए अब तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। केबल के दोनों साइड हमको जाली देनी है, बस ये ध्यान रखना है। केबल बनते ही हम जाली देंगे पहले एक फंदे में, और जो भी हमको फंदे दिखेंगे दूसरे केबल आने तक इनको हम सिंपल बना लेंगे ऐसे। ये देखिए दूसरा केबल आ गया, फिर जाली देंगे इस तरह से। पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा में जाली देते हुए केबल बनाएंगे और दूसरा दो फंदों का केबल ऐसे एक पीछे से और एक आगे से बनाएंगे। फिर हम केबल के तुरंत बाद एक जाली देंगे और इन फंदों को प्लेन बनाएंगे जो बीच में है केबल के बीच में, ठीक है। तो चलिए ये केबल कंप्लीट करके बैक साइड की रो करके कंप्लीट आते हैं तीसरी केबल में, उसके बाद हम थोड़ा और बना लेंगे। तो देखिए बैक रो बना करके आगे हम वापस, यहाँ पे हमने दो बार केबल दे दिए, देखिए दो बार केबल दे दिए। तीसरी बार केबल देती हूँ, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको सिर्फ देखिए क्या करना है, जितने फंदे हमारे सिंपल है उनको सिंपल बनाते हुए ले जाना है। बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ चुके हैं, दो केबल में दो जाली बढ़ चुके हैं। पहले दो फंदे सिंपल थे बॉर्डर के बाद, अब चार हो गए। अब बस आपको ये ध्यान देखना है, जो भी आपका केबल होगा, जैसे चार फंदों का केबल है, इससे पहले आप
जाली देंगे, केबल देने से पहले जाली देंगे पहले फंदे में, और दूसरा फंदा ऐसे बनाएंगे, और 2 फंदों का केबल इस साइड बनाएंगे ऐसे, और इसके बाद आप जाली देंगे। बस ये ध्यान रखना आपको, केबल के अगल बगल हमको जाली लेनी है। बाकी फंदे हमको इस तरह से जाली देते हुए, देखिए यहाँ पे मैंने जाली दी, और बाकी फंदे जितने भी हमारे बीच में आ रहे हैं उनको सिंपल बनाना है। ये देखिए जब तक हमारा केबल ना आ जाए, ठीक है। ये देखिए इतने फंदे हमने सिंपल बना लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे केबल है, और ये फंदा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हाँ, तो ध्यान से बनाइएगा। ये देखिए फिर हमारा केबल और फिर आ गया, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरा फंदा जो बनाएंगे हम उसी के ऊपर हम जाली दे देंगे ऐसे, और उसके बाद वाला फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदों का केबल और बनाएंगे, जिसको हम इस तरह से बनाएंगे। बस यही देना है हमको, यही ध्यान रखना है, केबल से पहले जाली और केबल के तुरंत बाद जाली। उसके बाद जो भी हमारे सिंपल फंदे उनको बनाएंगे केबल तक, ठीक है। तो चलिए ये ड्रेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितनी जालियाँ दे दी, 1 2 3 4, और ये 5वीं जाली दे रही हूँ। मतलब 5 बार हमने यहाँ पे केबल बना दिया है। अब नहीं बनाऊंगी, अब बैक साइड से जो हमने बॉर्डर में लगाया था कलर, वो ही कलर लगा करके सिंपल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 1 2 3 4 5 जालियों का बना दिया है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें 1 2 और बना सकते हैं, ठीक है। अब बैक साइड से इसमें क्या करेंगे, इस धागे को कट करेंगे, और इस धागे को हम लगा लेंगे जो हमने बॉर्डर में लगाया था प्लेन वाला, ठीक है। इसको कट करके नोट लगा लेते हैं। ये देखिए अब इस धागे को हम साथ साथ में इस तरह से लपेटते हुए ले जाएंगे, ठीक है। और ये बैक वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक वाली रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसमें थोड़ा सा पर्ले में बना लेंगे 2 3 लाइनें, ठीक है। ये देखिए ऐसे, उसके बाद फंदे बंद कर लेंगे। तो 2 लाइनें बना लेते हैं, मतलब 4 रो, बैक वाली 1 रो, ये दूसरी रो, तीसरी बैक वाली, और फ्रंट वाली 4 रो। 4 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस, फिर इनको फंदे हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। 4 रो, 2 रो, 1 रो, और ये दूसरी रो तो हमारी कंप्लीट होने वाली है, तीसरी बैक वाली और चौथी फ्रंट वाली कंप्लीट करके आते हैं बैक साइड में वापस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 लाइनें बना ली, 4 रो कंप्लीट कर लिए, बैक रो में आ गए हम। फंदे बंद कर लेते हैं। फंदे बंद कैसे करेंगे, देखिए 2 फंदों को एक कर लेंगे, और इस फंदे को इसी नीडल में लेकर के 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। फिर इस फंदे को हम 3 बार बना लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। एक ही फंदे को हमने इस तरह से लंबा बना लिया 3 बार। अब फिर से फंदे बंद करेंगे, देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बंद किए। फिर से हम इस फंदे को 3 बार बना लेंगे, 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार। ये देखिए ये इतना लंबा आ जाएगा हमारा। फिर 3 फंदे फिर बंद करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ठीक है। अब इस फंदे को फिर से 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3, देखिए, ठीक है। फिर 3 फंदे फिर बंद करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इसी तरह से बार बार रिपीट करते हुए हम इन फंदों को बंद कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा फ्रील इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारे फंदे इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर लिए, लास्ट फंदा रह गया, इसको नोट लगा लेते हैं और धागे को कट कर लेते हैं। ये चोली के हिसाब से घेरा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, देखिए इसमें आप थोड़े फंदे कम भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये जैसे ये वाला ना भी होगा तो भी ठीक है। एक आप इसमें 1 2 3 4 5 6 हमने
डिजाइन दिए हुए हैं। अगर आप 5 भी देंगे तो ये हो जाएगा। वैसे अच्छा लग रहा है, काफ़ी घेरा है इसका आ गया है। तो चलिए अब इसके बाजू हम सिल लेते हैं और ये धागे कट कर लेते हैं। तो देखिए पोशाक हमने सिल ली है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी पोशाक, बहुत सुंदर लग रही है देखिए। ठीक है, अब बना लेते हैं इसमें कैप। ठीक है, यहाँ पे मैंने 14 फंदे ले लिए कैप बनाने के लिए और 3 रो बना लेंगे पर्ल में, मतलब तीनों रो उल्टा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, 11 नंबर के नीडल से मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। पहली फ्रंट वाली, दूसरी बैक वाली, तीसरी फ्रंट वाली, तीनों रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। ठीक है, देखिए 3 रो कंप्लीट करके आ गए हम बैक साइड की रो में। यहाँ पे मैंने जो हमारे पोशाक में लगी हुई है शेडेड वाली ऊन वो लगा ली है। ठीक है, तो कट नहीं करेंगे, साथ में ही ले जाएंगे ऊपर को इस वाले धागे को भी। ठीक है, देखिए जो हमने यहाँ पे नोट लगाया हुआ है उसको हम इस तरह से दबाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये बैक वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो में आ गए हम। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला फंदा बनाना है और फिर धागा आगे करके जाली देनी है। धागा आगे करना है और जाली देना है, हर फंदे में एक जाली देनी है। ठीक है, इस तरह से, इससे हमारे फंदे डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सारे फंदे बढ़ा लेते हैं इस रो में, पूरी जाली दे देंगे ऐसे। देखिए जाली कंप्लीट हो गई है, डबल हो गए अब हमारे यहाँ पे फंदे। बैक रो बना लेंगे और ये जो धागा है हमारे पास पहले से जुड़ा हुआ, इसको भी हम ऐसे लपेटते हुए ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। आराम से इसको बनाइएगा, ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी बनाना है देखिए। ठीक है, पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए, फिर से हम फ्रंट रो में। ठीक है, पहले फंदे को हम बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जाली वाला डिजाइन देंगे, लेकिन फंदे ना बढ़ाने हमको, ना कम करने, ना ज़्यादा करने। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, धागे को आगे ले लेंगे और ये पहला और दूसरा दो फंदों को हम इस तरह से एक साथ बना लेंगे और जाली भी देंगे। तो जाली से एक फंदा बढ़ रहा है तो एक घट भी रहा है, तो बराबर हो गई है। ठीक है, बस हमको डिजाइन देना है। यहाँ पे धागा आगे करके जाली से 2 का 1 करना है, फिर धागा आगे करना है, जाली से 2 का 1 करना है। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके बैक रो हम परले में बना लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। पहले पूरी रो में हमको यही बनाना है, धागा आगे करना है और 2 का 1 करना है। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से जाली वाला डिजाइन देते हुए कंप्लीट कर लिया। अब बैक रो उल्टा उल्टा बनाएंगे, फ्रंट रो सीधा सीधा। ठीक है, 2 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस, बैक और फ्रंट वाला। और जब भी हम बनाएंगे इसको, देखिए ये धागे को भी हम ऊपर ले लेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए ये बैक रो उल्टी उल्टी और फ्रंट रो सीधी सीधी बना के आते हैं वापस। ये देखिए बैक रो और फ्रंट रो दोनों कंप्लीट कर ली। बैक रो में आ गए, फिर से हम वापस ये धागे को हम कट कर लेंगे जो हमारा शेडेड वाला था। ठीक है, जो हमने बॉर्डर में लगाया था उसको रहने देंगे और उसी से हम ये फंदे बना लेंगे। देखिए सारे फंदे अब हम कम करेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारे वही फंदे आ जाएंगे जो हमने शुरू में बॉर्डर में दिया था। ठीक है, बॉर्डर 3 रो की बॉर्डर बनाने के बाद हमने फंदे सीधे जाली से डबल कर लिए थे और उसके बाद डिजाइन बनाया था। अब हम उन्हीं फंदों को उतने ही बना देते हैं जितने हमारे शुरू में बॉर्डर में लिए हुए थे। ठीक है, तो पूरी रो हमको इसी तरह से बनानी है, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। लास्ट में अगर अकेला 1 बचता है तो उसे सिंपल बना लेंगे। अब गिन लेते हैं फंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदे हमारे यहाँ पे भी थे और बीच में हमने ये डिजाइन दिया था इसको कैप की फ्रिल बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग 7 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। सीधी साइड सीधी बना लेंगे और उल्टी साइड उल्टी बना लेंगे।
ठीक है। 7 रो कंप्लीट करके हम इसको थोड़ा इतना बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल 7 रो, बैक साइड की भी जो रो हमने घटाए थे फंदे उसको भी लगाए, तो 7 रो हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फंदों को आधा कर लेते हैं फिर से, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करते हुए इन फंदों को हम आधा कर लेंगे ऐसे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, इतना कट करेंगे कि पूरी सिलाई हमारी इसी से हो जाए, ठीक है। ये देखिए धागा हमने सुई में ले लिया है। अब इन फंदों को हम इस तरह से भर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको ऐसे, जहाँ हमारा पहला फंदा था वहाँ से सुई लेंगे और यहाँ पे इसको टाइट करके एक नोट लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा सिल लेंगे पहले। तो चलिए सिल लेते हैं। तो देखिए ये हमने पूरा सिल लिया है और मैंने धागा यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, देखिए सीधा करेंगे और जहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया था, जहाँ से हमने जाली दी थी, सिलाई की थी, वहीं पे हम इसको ऐसे अंदर से बाहर को ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर के बाद जाली दी थी और ये डिजाइन बना करके यहाँ पे फंदे कम किए थे, तो हमको सुई को यहाँ से यहाँ निकालना है ऐसे। ये देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर हम इस जो कलरफुल हमने बनाया था ये, इसको पकड़ लेंगे, बस यही हमने सिलना है, नीचे जाली से और ऊपर जहाँ पे हमने फंदे कम किए थे जिस रो में, वहाँ तक, ठीक है। इसको गोल करके हम ऐसे सिल लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम जाली के यहाँ से सुई लेंगे ऊपर और इस चीज़ को पकड़ लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जहाँ जाली दी थी वहाँ नीचे, इस तरह से हम पूरा गोल करके इसको किनारे किनारे ऐसे सिल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से धागा हम अंदर लेंगे और अंदर से इसको नोट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए छोटी सी कैप हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ड्रेस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप फंदे थोड़ा सा कम ही लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें ले लिए थे उतने फंदे नहीं लेने, आपको थोड़े कम ही लेने, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए पोशाक हमने तैयार कर ली, स्टोन से थोड़ा सा हमने इसमें डेकोरेशन कर दी है जिससे कि ये और सुंदर लगे, ठीक है। और कैप भी हमारी तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, एक नई पोशाक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।